हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना मैथ का सिकंदर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एनडीए पाठशाला, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ट्रिक्स, कुछ कंसेप्ट्स ऑफ ए चैप्टर 3D। प्यारे बच्चों, जो वेक्ट्रो 3D है, इसके कुल मिलाकर जो हमें एनडीए में क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 10 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चन का मतलब हो गया, अगर मैं इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करूं तो हमें मिलेंगे 25 मार्क्स। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को एक चीज सजेस्ट करूंगा कि वेक्टर 3D को बहुत ही बढ़िया ढंग से प्रिपेयर करें। जो चीज ज्यादा मार्क्स की है हम कर सकते हैं, हमें एफर्ट करना होगा उसके लिए। प्यारे बच्चों, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो 25-25 मार्क्स के आ रहे हैं, आएंगे ही आएंगे। जैसे मान लो मेरे पास एक वेक्टर 3D चैप्टर है, वेक्टर एंड 3D, ये 25 मार्क्स का आ रहा है मिनिमम। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, ये हमारे पास 10 क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं, और यानी कि ये भी 25 मार्क्स का है। मैं स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात करूं, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो प्यारे बच्चों 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। 20 इंटू 2.5 का मतलब हो गया कि भाई साहब 50 नंबर मिलेंगे हमें यहां से। और अगर हम इन 3 चैप्टर्स को ध्यान से देखें तो 100 मार्क्स तो भाई इन 3 चैप्टर से ही बन रहा है। अभी ना तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बोला, ना हमने अलजेब्रा के बारे में कुछ बात की, ना हमने कैलकुलस के बारे में बात की, ना हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात की। सोचो कितना मटेरियल अभी मार्क्स लेने के लिए पड़ा हुआ है इनके अलावा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 3D चैप्टर को। 3D पढ़ने से पहले हम इसमें 3D पढ़ने से पहले बेटे मैं इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं 3D। बेटे 3D पढ़ने से पहले ना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। ये डायरेक्शन रेशियो क्या होती है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है, ये अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है। 3D हम इंट्रोडक्टरी पार्ट क्लास 11th में भी पढ़ते हैं, जिसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज, कुछ कंसेप्ट डिस्कस किए हुए हैं, आप सब जानते हैं वो। हम थोड़ा सा अगले लेवल पे चलते हैं। हमारा पहला कंसेप्ट है यहां पर डायरेक्शन कोसाइन एंड रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन एंड रेशियो, भाई ये क्या होता है। सपोज करो ये मेरे पास एक्स एक्सिस आ गया, ये आ गया वाई एक्सिस, ये आ गया जेड एक्सिस। मैंने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया, ठीक है, टॉय ले लिया मैंने एक्स वाई जेड। इफ ए लाइन आर एनी वेक्टर पैरेलल टू दिस लाइन, ऐसे कह लीजिए, इफ ए लाइन OP मेक्स एन एंगल अल्फा, एक लाइन OP है जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है, वाई एक्सिस के साथ बीटा बना रही है, और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रही है। तो हम इन एंगल को यानी कि अल्फा बीटा गामा, हम इसको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल, इसको कहा जाता है डायरेक्शन एंगल कहते हैं प्यारे बच्चों। और इनकी वैल्यू हमेशा, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमेशा 0 और 180 के बीच में रहेगी। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई लाइन OP है जो एंगल अल्फा बीटा गामा बना रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, cos of these angles यानी कि cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा, these are called डायरेक्शन कोसाइन। भाई साहब इसको डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। हम इसको यूजुअली L से, यानी कि L इज इक्वल टू cos अल्फा, M इज इक्वल टू cos बीटा और N इज इक्वल टू cos गामा कहते हैं प्यारे बच्चों। क्लियर होगी बात। यानी कि डायरेक्शन कोसाइन सॉल्व करने के लिए चाहिए क्या, अल्फा बीटा गामा चाहिए। मान लो एक लाइन है विच मेक्स 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस एंड 60 डिग्री विद वाई एक्सिस एंड एन एक्यूट एंगल, मान लो वो एक्यूट एंगल गामा आ गया विद जेड एक्सिस। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। प्यारे बच्चों एक रिलेशन है इसमें, सम ऑफ
स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज ऑलवेज 1, यानी कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हमेशा क्या होता है 1 होता है। अब चूंकि मेरे को अल्फा 45 दिया है तो l हो गया cos अल्फा, तो cos 45 1/√2 जिसका स्क्वायर बनेगा 1/2 m स्क्वायर, m हो गया cos बीटा, cos 60 हो गया 1/2 तो स्क्वायर आ गया 1/4 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो प्यारे बच्चों n स्क्वायर आ गया मेरे पास 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास 1/4 आएगा, तो n आ गया आपके पास यानी कि cos गामा आ गया आपके पास प्लस माइनस 1/2। अब मैंने यहां पर आपसे क्या बोला कि गामा एक एक्यूट एंगल है, फाइंड द एक्यूट, तो एक्यूट है इसका मतलब मैं यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लूंगा तो cos गामा की वैल्यू भी मेरे पास 60 डिग्री आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों जब भी डायरेक्शन को साइन कैलकुलेट करनी है आपको चाहिए अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा चाहिए, तो हम सॉल्व करेंगे cos अल्फा cos बीटा cos गामा, और इस रिलेशन को याद रखना, यानी कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1, ये चीज आप याद रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं, एक बार जरा इसको चेक कर लीजिए आप लोग, विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। ओके बहुत बढ़िया, तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। देखो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई कि भाई अल्फा बीटा गामा को डायरेक्शन एंगल कहना है और इनकी वैल्यू 0 और 180 के बीच में रहेगी, और cos अल्फा cos बीटा cos गामा को डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एक रिलेशन दी यहां पे, देखो एक रिलेशन डेवलप हुई है, वो क्या है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, दिस इज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल है। तो व्हाट अबाउट दीज टू, sin स्क्वायर अल्फा, ये क्वेश्चन आते हैं बेटे एनडीए में, sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा, ये किसके इक्वल होगा? यहां पे हमारे पास एक रिलेशन है cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा, ये किसके इक्वल होगा? ये दो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। तो बच्चे अगर इसको सॉल्व करना है sin स्क्वायर अल्फा, तो आप cos स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा 1 माइनस sin स्क्वायर गामा, तो sin स्क्वायर तीनों हम उस तरफ ले जाएंगे, तो जो यहाँ पर 1 प्लस 1 आया 3 में से 1 करेंगे 2, तो इसका आंसर क्या 2। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखेंगे। एज सच आपको ये PYQ जो आ भी चुके हुए हैं दोबारा आ सकता है प्यारे बच्चों। ये उसी तरह से ये जो मेरे पास एक क्वेश्चन है cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा, अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो प्यारे बच्चों इसका आंसर -1 है। कैसे आएगा बेटा? इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये देखो 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cos स्क्वायर गामा बीटा लिख लो, फिर 2 cos स्क्वायर गामा, दोनों तरफ आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 into 1 ये 2 बन गया, तो यहाँ -1 लगा देते हैं, -1 लगा देते हैं, -1 लगा देते हैं, -3 लगा देंगे, तो ये बन गया आपके पास cos 2 अल्फा, ये बन गया आपके पास cos 2 बीटा, और ये बन गया आपके पास cos 2 गामा विच इज इक्वल टू -1। तो बेटे ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप याद रखेंगे। तो डायरेक्शन को साइन कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? cos अल्फा cos बीटा cos गामा, सर सिंपली दिया होगा अल्फा बीटा गामा, पुट करेंगे और वैल्यू आ जाएगी, और उसके साथ बेटा ये रिलेशन है, और इसके साथ ये इसी से ड्राइव की हुई दो रिलेशन है जो PYQ आ चुकी हैं, दोबारा MCQ बन के आ सकती हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो एक और चीज याद रखना, डायरेक्शन को साइन ऑफ एक्स एक्सिस, ये भी हमारे पास है ट्रिक्स है, याद रखेंगे। डायरेक्शन को साइन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को साइन रहेगी 1 0 0, डायरेक्शन को साइन ऑफ वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस की रहेंगी वो रहेंगी 0 1 0, और जो डायरेक्शन को साइन जेड एक्सिस की होगी वो क्या रहेंगी? वो 0 0 1 होगी बच्चों, वो क्या होगी? 0 0 1। भाई साहब ये कैसे पॉसिबल है? ये देखो बच्चों, ये अगर ये लाइन OP थी, ठीक है, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, यदि लाइन OP एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगी तो अल्फा क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा, अल्फा 0 हो गया,
चूंकि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो बीटा और गामा दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। तो बेटे cos 0 क्या हो गया 1, cos 90 0 और 0, ये रीजन है। और जब ये OP y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी यानी कि y एक्सिस बन जाएगी तो बीटा 0 हो जाएगा, तो फिर आ जाएगा 0 1 0, उसी तरह z एक्सिस की बन जाएगी। तो ये ट्रिक्स, ये कांसेप्ट याद रखेंगे यहां बच्चों। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्शन रेशियो क्या कांसेप्ट है, व्हाट इज डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आप इसको नोट करें। आगे बढ़ते हैं बेटा, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो any number proportional to डायरेक्शन कोसाइन, इसको डायरेक्शन नंबर भी कहते हैं बेटा, डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन नंबर भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये कहते हैं एनी नंबर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। उसको क्या कहेंगे, डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन नंबर्स। सपोज करो एल एम एन हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन है, तो एल अपॉन ए, एम अपॉन बी, एन अपॉन सी, कोई भी नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन को प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं हम उसको क्या कहेंगे, डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन नंबर। तो इसका मतलब यहां पर एबीसी क्या आ गया, एबीसी आर डायरेक्शन रेशियो। मान लो मेरे पास कोई एक वेक्टर है, मान लो मेरे पास एक कोई वेक्टर है प्यारे बच्चों, मान लो ये आ गया, इफ आई एम हैविंग अ वेक्टर xi प्लस yj प्लस zk। तो बच्चे एक चीज याद रखना, ये जो i j k के कोएफिशिएंट है x y z, ये डायरेक्शन रेशियो है। ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। और x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r, वेक्टर r, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ i स्क्वायर प्लस j स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो ये जो y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r है, ये z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r है, जो इसको डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं प्यारे बच्चों। इसको क्या कहेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। किसी भी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट जो होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं, और जो x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r है, y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r है, z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r है, ये डायरेक्शन रेशियो है बच्चों, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन है। तो ये कंसेप्ट याद रखेंगे, यानी कि अगर हमें डायरेक्शन रेशियो भी दी हुई है तो डायरेक्शन कोसाइन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा डायरेक्शन रेशियो के बारे में, कोई भी नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल है हम उसको डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे। और कैसे कैलकुलेट करना आपको मैंने ये भी बता दिया। अब हम पढ़ेंगे आगे हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन रेशियो। ये मैं मिटा रहा हूं इसको। डायरेक्शन रेशियो, इफ ए लाइन AB is passing through x1 y1 z1 and B x2 y2 z2, then डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB, डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगी बेटे, डायरेक्शन रेशियो सॉल्व करने का फॉर्मूला रहेगा x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1. This is the formula for finding the direction ratio. तो मैंने आपको बता दिया डायरेक्शन को साइन कैलकुलेट करने के दो फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है जब अल्फा बीटा गामा दिया जाए तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर हमें कोई वेक्टर दिया जाता है तो उसके जो स्केलर कंपोनेंट होंगे वो डायरेक्शन रेशियो होंगे, और रेशियो से कोसाइन कैसे कैलकुलेट करना है ये मैंने बता दिया। तो रेशियो कैसे सॉल्व करनी है, अगर लाइन पास करती है 2 पॉइंट से प्यारे बच्चों तो डायरेक्शन रेशियो सॉल्व करने का देयर इज ओनली वन फार्मूला, दैट इज x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था
कौन सा? डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या है, रेशियो कैसे सॉल्व करना है, वो सारा मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा स्ट्रेट लाइन। ये कंसेप्ट एक अच्छा है बच्चे, ठीक है? अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करके रखना बच्चे आपने, ठीक है? सो हरी आप इसको जल्दी से नोट करें और रिवाइज करें और हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद।